ऐसा काम करता है तो केवल एक व्यक्ति कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है बोलता भी है और करता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकटीकरण 2 का 7 में डिक्लेयर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आदेश देता है, आई मीन हुक्म देता है, आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड ऑर्डर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आदेश देता है, हुक्म देता है, ऑर्डर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है पेरुतु का 16 का 6 में डिक्लेयर किया है। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा लोगों को कार्य के लिए बुलाता है। पवित्र आत्मा जो है लोगों को कार्य के लिए बुलाता है, चमत्कार के लिए बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि लोगों के जीवन में कार्य हो, इसलिए लोगों को बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा उस उद्देश्य को पूरा करता है जो केवल परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया है उसे वो पूरा करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, बाइबल कहती है मिनिस्ट्री यानी चर्च कलीसिया नहीं चल सकती। अगर दर्शन आपके पास है तो दर्शन को पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है दर्शन भी अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन भी अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ही हमारे दर्शन को हम प्रेज़ द लॉर्ड पूरा करता है। जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है प्रभु के काम के लिए, उसके राज के लिए, उसकी इच्छा के लिए, वो दर्शन को अगर लेके चलना है, विश्व चुनौती को लेके चलना है या परमेश्वर के काम को करना है तो हमारे पास एक चीज होना चाहिए जो उसका नाम है पवित्र आत्मा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं आपके पास दर्शन है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो विदाउट दर्शन में विदाउट पवित्र आत्मा में दर्शन कैसा काम कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो दर्शन जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसे पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल कहती है कि जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया झाड़ू के बीच में, हालेलुया, तो बाइबल कहते हैं उसके पास पवित्र आत्मा था। आमीन, हालेलुया, आमीन। और आप सभी को मैं याद दिलाता हूँ वो गिनती का 16:11 में डिक्लेयर किया है। वहां पर बोला तेरे अंदर जो आत्मा है लोगों 70 पुरुष के ऊपर डाल दे, समा दे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उनको मेल मिलाप तंबू के इधर बुला, उनको लेकर आ। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे अंदर की आत्मा उनके अंदर समा दूं मैं, तेरे अंदर की आत्मा उसके अंदर डाल। इसका मतलब मूसा के ऊपर पवित्र आत्मा था। हालेलुया, मूसा के अंदर पवित्र आत्मा था, मेरा बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी बातें वहां पर सिखाता है। मूसा के पास दर्शन तो था लेकिन पवित्र आत्मा के बिना दर्शन अधूरा है। लेकिन पवित्र आत्मा उसके पास, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उसके पास था इसलिए उसके दर्शन जो है पूरा हो गया और वो परमेश्वर का काम करते गए, परमेश्वर का कार्य करते गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने लोगों को संभालना खाने की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आत्मा है, उसको शक्ति दिया, उसको वो सामर्थ्य दिया और वो लेके चल रहा था कनान देश तक। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कनान देश तक वो लेके नहीं गया, उसके बाद जो है परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, यहोशू को तैयार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी बातें प्रभु हमको सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा बोलने का मतलब एक ये है कि विदाउट होली स्पिरिट में हम परमेश्वर को कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर का काम करना है तो आपके पास प्रथम पवित्र आत्मा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम कितने बड़े हैं, हमारे पास क्या है, आमीन, हमारा नाम कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम क्या बता हम कितने बड़े हैं या हम कितने सुंदर है, हमारे पास कितना पैसा है, ये बड़ी बात नहीं। हमारे पास एक चीज बड़ी होना चाहिए जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट में हम परमेश्वर का काम और कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे। आइए पेरुतु का 13 का 2 पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं। पेरुतु का 13:2 पढ़े। प्रेरित 13 यस यस। जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे हाँ तो पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ मेरे लिए हाँ बरब्बास और शाहुल हाँ को उस काम के लिए अलग करो। अलग करो। पवित्र आत्मा ने बोला, हमें परम शाऊल को अलग करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया, हुक्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहती है और 6 और 7 दोनों में वचन में डिग्री क्या वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बाद यीशु नामक एक यहूदी यस। तोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है तो वहां पर बरअब्बास शाऊल के बारे में डिक्लेयर किया वहां पर। हमें तो वहां पर वो आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। पवित्र आत्मा निर्णय लेता है, पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा हुक्म देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा बोलता है तो होना चालू होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है
कोई भी अगर परमेश्वर का काम करना है तो विदाउट पवित्र आत्मा को लेकर मत करिए। परमेश्वर का काम करना तो उसकी आत्मा होना चाहिए। जब उसकी आत्मा तुम्हारे ऊपर है, तुम बड़े बड़े पहाड़ को हिला सकते हो, बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो, बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के आत्मा के जरिए प्रभु का काम किया, आमीन। बाइबल कहते हैं उसके पास पवित्र आत्मा था, उसके पास परमेश्वर की आत्मा थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके जरिए बड़े बड़े काम किया। अगर हमको करना है तो हमारे पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। जब हमारे पास पवित्र आत्मा होता है तो हम अपने ऊपर गर्व नहीं करते, हम प्रभु पर गर्व करते हैं, हम प्रभु पर गमन करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमको सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मा के द्वारा परमेश्वर की हम संतान है। प्रेम, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे पास नहीं, तुम आजाद कभी नहीं हो सकते। प्रेम, तुम पाप के गुलाम में हो सकते। प्रेम, बाइबल कहते हैं जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। प्रेम, जहाँ प्रभु का आत्मा नहीं वहां पर आजादी नहीं है। प्रेम, हालेलुया। पवित्र आत्मा में नहीं चलते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध है। प्रेम, हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा में नहीं चलते वो परमेश्वर के विरुद्ध है। बाइबल कहते हैं कि मसीह का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 10:1 डिक्लेयर किया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब वो उतरेगा तब हमें वो सामर्थ देगा। प्रेम, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये सारी बातों के लिए हमारे पास परमेश्वर की आत्मा होना बहुत जरूरी है। प्रेम, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे पास होती है तो हम बड़े बड़े कार्य को देखेंगे, बड़े बड़े चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे पास एक ही चीज होना चाहिए, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मैंने सुबह बता रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे नाम की गवाही दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की आत्मा तुम परमेश्वर के संतान है। जब तुम परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर है तुम परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं वो कायल करता है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं वो कायल करता है, हमें ना, हालेलुया, वो निरंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो यमुना का 16:8 डिक्लेयर किया है। बाइबल कहते हैं वरदान देता है, वो जो से चाहता है उसे वरदान देता है। पहला कुरिन्थियों का 12:11 डिक्लेयर करता है। हालेलुया। अगर बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होता है वो तुम्हें वरदान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है विदाउट होली स्पिरिट में हम परमेश्वर के वरदान और कार्य को नहीं इस्तेमाल कर सकते। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारे पास प्रभु का वरदान है तो हमारे पास एक चीज होना चाहिए, पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोग के पास वरदान होकर भी लोग अधूरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास वरदान है तो आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वरदान को इस्तेमाल करता है। आमीन, हालेलुया। हमें वो नया बनाता है, पवित्र आत्मा। तीतुस में 3:5 में लिखा है हमें नया बनाता है। पवित्र आत्मा के हमें नया बनाता है, हमें न्यू क्या बोलता है, हमें एकदम हमारा जीवन बदल देता है, हमारा मन परिवर्तन करता है। पवित्र आत्मा ही इंसान को नया बना सकता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं बाकी किसी में ताकत नहीं है, कोई इंसान खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन पवित्र आत्मा में इतनी ताकत है कि नहीं बदलने इंसान भी बदल सकता है। वैसे वो हमको नया बनाता है, वो हमारे स्वभाव को नया बनाता है, वो हमारे जीवन को नया बनाता है, वो हमारी बातों को नया बनाता है, वो हमारे चाल चलन को नया बनाता है। हालेलुया। वैसे स्वतंत्र लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का 3:17 कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा वहां पर आ जाती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर है वहां पर आ जाती है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर परमेश्वर हमको आशीष करता है। हालेलुया। लेकिन अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तुम अबंधनीय, इसलिए हमें बदल देता है प्रभु का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में डिक्लेयर करता है प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए मदद करता है आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड विनती करता है। रोमियो का 8:26 कहता है पवित्र आत्मा हमारे लिए मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है किस तरह प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, किस तरह मांगना है, क्या मांगना है। हमें पवित्र आत्मा आए भर भर के हमको परमेश्वर की ओर लेके चलता है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोला कि पवित्र आत्मा हमारे पास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बाइबल कहती है जितने लोगों सेविकाएं कर रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास है, प्रभु ने आशीष करे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए आज काम कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, वो बाइबल कहती है वो बड़े में व्यक्ति नहीं है, कोई बड़े धनी नहीं है। हमें गरीब से, अनड़ी से, ऐसे क्या बोलता है बुरी आदतों से लोग आकर प्रभु का राज बढ़ाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुझे लोगे तो मैं एक ऐसा साधारण इंसान था, प्रेज़ द लॉर्ड, और मुझे बोलना भी नहीं आता था,
मुझे किस तरह करना है, क्या चलना है, कैसा रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा इनकार करते थे वैसा। लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया तो मुझे पता चला कि परमेश्वर का आत्मा जब होता है तो बड़ा बड़ा काम करता है वैष्णव। मैं आपको बताना चाहता हूँ वैष्णव, आप पवित्र आत्मा को पढ़े हुए लोग नहीं चाहिए। जिसे वो चाहता है वो उसको चुनता है वैष्णव, लेकिन उसकी नज़र में होना चाहिए। आमीन वैष्णव, क्योंकि वो सभी को नहीं बुलाता है, जिसको चाहता है उसी को बुलाता है। आमीन। तो बाइबल कहते हैं कि अगर आपके अंदर फल है तो परमेश्वर आपके फल को इस्तेमाल करेगा। इसलिए दाऊद दाऊद के पास पवित्र आत्मा था, मूसा के पास पवित्र आत्मा था, शाऊल के पास पवित्र आत्मा था। बाइबल कहती है हर नबी के पास पवित्र आत्मा था वैष्णव। किसी ने भी विदाउट पवित्र आत्मा में काम नहीं किया। और यीशु मसीह जब आया उसने पवित्र आत्मा को लेकर ही काम किया। वो कहता है मैं जाऊंगा और मेरे नाम से पवित्र आत्मा आएगा वैष्णव। इसका मतलब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए यीशु मसीह गया था, पवित्र आत्मा आया। और जब पवित्र आत्मा आया तो हमें, जब पवित्र आत्मा आया हमको मिला तो उसके जरिए हमने वो कार्य को देखा, उसके जरिए हमने वो चमत्कार को देखा। हालेलुया वैष्णव। लेकिन कम लोग जो होते हैं, कम लोग होते हैं पवित्र आत्मा को लेकर चलते, ज्यादा लोग होते हैं पवित्र आत्मा को मानते नहीं। ज्यादा लोग पवित्र आत्मा को मानते नहीं, कम लोग पवित्र आत्मा को लेकर चल रहे वैष्णव। क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर की आत्मा कुछ नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, हम ये करेंगे। नहीं, परमेश्वर की आत्मा ही सब कुछ है वैष्णव। हालेलुया। अगर कोई मसीह का आत्मा में उद्धार नहीं हुआ या आत्मा में नया जन्म नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो अभी तक संसार में है, वो अभी तक बुराई में है, अपनी जिंदगी में, अपनी गटार में है वैष्णव। लेकिन जिसका आत्मा में उद्धार हुआ है, परमेश्वर के, बाइबल कहती है उसने आत्मा में परमेश्वर की संतान है, बाइबल कहते हैं वो परमेश्वर के लिए जी सकता है। हालेलुया वैष्णव। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है हमको, और पवित्र आत्मा होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा होना जरूरी है, पर कुछ रहे ना रहे लेकिन होली स्पिरिट हमारे पास होना चाहिए वैष्णव। दुनिया को हाजिर करने वाला, दुनिया को खरीदने वाला, दुनिया को निर्माण करने वाला, दुनिया को तैयार करने वाला कोई और नहीं है, पवित्र आत्मा वैष्णव। हालेलुया। सब चीज़ों को जाने दीजिए, सब चीज़ों को टुकरा दीजिए, लेकिन पवित्र आत्मा को मत छोड़िए वैष्णव। हालेलुया। आमीन। हर चीज बाद में मिल सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा एक बार गया तो नहीं मिलेगा वैष्णव। इसलिए दाऊद ने बोला आमीन, सब कुछ छीन ले लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर, पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन परमेश्वर। आमीन। ये बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको पता है। आमीन। हालेलुया। तो बोलने का मतलब है हमारे पास से सब कुछ छीना जाए, सब लिया जाए वैष्णव, लेकिन पवित्र आत्मा अगर गया तो हमारा कुछ ऊपर बन गया वैष्णव। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह जब जंगल में जाता था, सभी क्या करता था, शैतान हिलता था, दुष्ट आत्मा हिलता था, क्योंकि उसको देखकर नहीं, उसके अंदर की आत्मा को देखकर। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा उसके अंदर थी वैष्णव। आमीन। तो किसी कभी कभी क्या होता है, कोई पत्ते खेलता है, कोई जुगार खेलता है, अगर कोई वर्दी में आता है पुलिस वाला तो लोग डरते हैं, लेकिन वही पुलिस वाला जब विदाउट वर्दी में आ जाए तो लोग डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो विदाउट वर्दी में आया है और ये पुलिस नहीं है। तो हम विदाउट वर्दी से जाएंगे, विदाउट पवित्र आत्मा में जाएंगे तो ये शैतान हमारा कुछ ऊपर करेगा ना। लेकिन पवित्र आत्मा को लेकर चले, जिधर भी रहेगा वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया वैष्णव। अगर शैतान बोलता है तो परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटी बना। आमीन। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का बेटा था, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। अगर हम आत्मा में जन्मा है, हमने आत्मा में जीवन पाया है, तो हम भी परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया आबा और पिता बोलने का। हालेलुया। तो बाइबल कहती है और जिसके पास पवित्र आत्मा हो, बाइबल कहती है वो साधारण नहीं। फर्स्ट पॉइंट, जिसके पास पवित्र आत्मा वो साधारण नहीं। देखो आज कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के पास, लोगों को लगता है कि हम बहुत धनी इंसान है, हमारे पास सब कुछ है। वैसे सब कुछ होने के बाद तुमको आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी आशीष है पवित्र आत्मा। अगर वो आपके पास आ गई ना वैश्राम, दुनिया की हर चीज आपके पास है। और जिसके पास पवित्र आत्मा है ना, वो कोई साधारण नहीं होता, वो सबसे बड़ा इंसान है, दुनिया का सबसे बड़ा वीर है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल वो। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ा इंटरनेशनल वही है, सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा हीरो, आमीन, सुपरस्टार कोई है तो वही है जिसके पास पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। पवित्र आत्मा को छोड़कर तुम खुदा की आराधना करने व्यर्थ है, प्रार्थना करने व्यर्थ है, प्रचार करने व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर होता है ना, बड़े बड़े चमत्कार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो बोलने का मतलब ये कि अगर आज देखो मेरे पास कुछ नहीं है इतना, लेकिन जो मेरे पास है ना वो किसी के पास नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। किसी के पास नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। जिसके पास है उसके पास है, लेकिन जो मेरे पास है, मैंने
जो चंबूर में मैं सेविकाएं कर रहा हूँ, मैं चंबूर में प्रभु का राज बढ़ा रहा हूँ और चंबूर में मेरे द्वारा काफी लोगों ने आशीष पाई, काफी लोगों ने छुटकारा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति पाप से और बुराई से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि काफी लोगों ने अपने जीवन में चेंजेस देखा, काफी लोगों ने अपने जीवन में बदलाव देखा। वैसे क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पिरिट है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। जो मैं मेरे अंदर का आत्मा जो दे सकता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके कभी कभी क्या होता है ना, लोग कलीसिया को लगता है कि हम करते हैं, देते हैं, आमीन, सेवक के साथ रहते हैं, हम बहुत बड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं। लेकिन जो हम करते हैं ना, वो सेवक करते हैं ना, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है लोगों की दी हुई चीज खत्म हो सकती है, लेकिन हमने चीज दी हुई खत्म नहीं, वो युगानुग रहेगी। वह है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा कोई मार्केट में नहीं मिलती है, कोई बाजार में नहीं मिलती है, परमेश्वर की सेवक के द्वारा ही मिलती है। पवित्र आत्मा हाथ रखने के द्वारा, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा प्रेरितों के हाथ, यानी परमेश्वर की सेवक के हाथ रखने से मिलती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी बातें परमेश्वर हमको सिखाता है। आमीन। जब आप आत्मा में चलोगे तो पवित्र आत्मा आएगा, लेकिन आप आत्मा में नहीं चलोगे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर पाप नहीं, वहाँ पर सच्चाई है, वहाँ पर अच्छाई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं सहायक मतलब पवित्र आत्मा। आमीन। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा उतरेगा तो वो तुम्हें मार्ग बताएगा, तुम्हें सिखाएगा किस मार्ग से चलना है, कैसा चलना है, कैसा जीवन जीना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है, वो सारी बातें बाइबल कहती है सिखाएगा। यवन का 16 का 13 कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है चर्च में वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। आमीन। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बाइबल कहते हैं कलीसिया मरी हुई है। जिस कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा है वो कलीसिया मरी हुई है, लेकिन जिस कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा है वो कलीसिया जिंदी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है तो मेरी कलीसिया मरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लोगों का उद्धार करने वाला, लोगों को आत्मा में जिंदा करने वाला कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में नहीं रहता है, यीशु मसीह जीवितों में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलने का मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा नजर आना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा दिखनी चाहिए कलीसिया में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भले भले हम लोगों का मन रखने के लिए हम लोगों को बोलते हैं नहीं सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा, सब होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के विरुद्ध है हम उसको बोलते नहीं कर रहे हैं, वे विरुद्ध है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा जिसके पास है, बाइबल कहती है जिसके पास है उसके पास अधिकार है, जिसके पास पवित्र आत्मा उसके पास है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसके पास पवित्र आत्मा उसके पास अधिकार है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आपके पास अगर पवित्र आत्मा तो आप अधिकारी व्यक्ति है, आप शिरोमणि है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लिए राजदूत है। आमीन, परमेश्वर के याजक है। आमीन, परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं आप, क्योंकि परमेश्वर के अधिकारी लोग हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जहाँ पर तुम हाथ रखोगे वहाँ पर परमेश्वर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो इसका मतलब बाइबल कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। आमीन। परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा है ना बोलते, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बोलते। जिसके पास पवित्र आत्मा है जब वो बोलेगा परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है दूसरा पत्रस में 1:21 में डिक्लेयर किया है, 20 में और 21 में डिक्लेयर किया, पवित्र आत्मा में उभार कर लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रेरणा करते हैं, अगुवाई करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पवित्र आत्मा जिसके पास है, बाइबल कहती है उसके पास सब कुछ है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की क्या बोलते हैं, जिसके पास पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की संतान ही, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। वो परमेश्वर की संतान है, शैतान की संतान नहीं है, शैतान की संतान नहीं है, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अगर जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो शैतान की संतान है, वो संसार की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो संसार के बच्चे हैं, पर शैतान के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के बेटे, क्योंकि हम परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, बाइबल कहते हैं तुम शरीर के अनुसार नहीं, तुम आत्मा में जीवन बिताओगे। आमीन। जो आत्मा में चला चलते वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार आप जीवन बिताओगे तो परमेश्वर को आप प्रसन्न करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको इस बारे में क्यों सिखाया फटाफट, क्योंकि मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला, क्योंकि आपको मैं इसलिए बोला था कि आप नोट करिए अपनी डायरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लिख लीजिए, लेकिन बोलने का मतलब एक ये है कि पवित्र आत्मा को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब हम कलीसिया में पवित्र आत्मा होता है तो बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, बड़ा बड़ा कार्य होता है, नए बदल इंसान बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चर्च में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जिसके लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आते हैं और परमेश्वर के आशीष पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
बहुत सारी चीजें मैंने अपने जीवन में देखी है। परिश्रम ये मैं नहीं करता, ये मेरे परमेश्वर का आत्मा है, ये मेरा परमेश्वर है। परिश्रम मैंने अपने जीवन में, अपने कलीसिया में जो चमत्कार मैंने देखी है, परिश्रम मैं कम जगह पर देखा है। परिश्रम क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपने वो चमत्कार होते हुए देखा है। परिश्रम किसी को बदलता हुआ, किसी को बच्चा मिला, कोई लग रहा है चलने लगा, कोई किसी को सुनना नहीं आता वो सुनने लगा, ऐसे चमत्कार। परिश्रम 15 साल से एक बेड पर स्त्री बैठी हुई थी। परिश्रम 15 साल से, आई मीन 15 साल से जो है एक बेड पर थी स्त्री, वो सोई भी थी, आई मीन लेटी भी थी। वो इतना वो उसका नाम जो है सिपाली है। आई मीन प्रेसलम मैं ये बातें इसलिए गवाही दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों, मेरे चर्च के कोई लोग जानते हैं, मेरे लीडर्स जानते हैं, मेरे कलीसिया के लोग जानते हैं प्रेसलम। और मैंने मैंने क्या बोलता है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि वो खड़ी रह सकती है प्रेसलम, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत है जो उसको खड़ा करती है। बाइबल कहता है जो तुम्हारी आंखों में नहीं, जो तुमने आंखों से देखा नहीं, जो तुमने कानों से सुना नहीं, तुम्हारे चित्त में वो चमत्कार मैं करूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। 15 साल वो अपने बेड पर सोई हुई थी। कितना पैसा, 15 लाख खर्चा किया, 15 के कितना ज्यादा किया होगा उसने। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल ने परिवार ने छोड़ा, आई मीन उसको खड़ा नहीं। बहुत सारे तंत्री मंत्री के पास गए, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, लेकिन उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा। 15 साल में उसने दवाखाने में, तंत्री मंत्री के पास, बाबा के पास, कहीं कहीं जगह पर जाकर उसने इलाज किया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ, वो कभी खड़ी नहीं रही। मेरे पास, मेरे यूट्यूब में जो है उसका वीडियो है वैष्णव, तो उसको वो कभी खड़ी नहीं हुई और उन्हें इतनी हार मानी क्योंकि सब जगह जाके आए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बोलते ना, सब कुछ खत्म होता है लेकिन जहाँ पर यीशु होता है, सब कुछ खत्म होता है जिंदगी, वहां पर यीशु होते हैं। 12 साल का स्त्री का भी देखो ना, 12 साल से ब्लड भरा था, लेकिन सब जगह गए, सब इलाज किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर में यीशु के पास गए, सब कुछ हुआ। हमारी भी जिंदगी ऐसी है प्रेस, आई मीन सब जगह जाते, सब घूम घूम के आते थे, लेकिन लास्ट में उधर चाहते जिधर आने की। ओके, तो बोलने का मतलब है, लेकिन जब वो किसी ने उसको पता है यहाँ पर प्रार्थना होती है, यहाँ पर पास्टर है, आप जाओ वैसा, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका क्या बोलते, उसके अंदर कुछ उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर जाके आए। लेकिन किसी लोगों ने उसको तसल्ली दी, हिम्मत दी, होगा 2 दिन में होगा, 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 1 साल में होगा। लेकिन वो पैसा डालते गए, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बार मेरे पास आई, आई मीन, और मैंने बोला विश्वास करो, उसको बोला, तो बोला हम विश्वास करेंगे पास्टर, लेकिन हमको अभी भी विश्वास नहीं है कि हो सकता है। बोला मेरा यीशु जिंदा है। मैंने उसको कॉन्फिडेंस से बोला मेरा यीशु जिंदा है, प्रेज़, वो मर कर जिंदा हुआ है। आई मीन उसको मैंने कॉन्फिडेंस से बोला मेरा यीशु जिंदा है, कर सकता है, प्रेज़, तो विश्वास करो खाली, मेरा यीशु करने वाला है, प्रेज़। आई मीन उसने बोला है, आई मीन, तो बोला ठीक है, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना में आते हैं। मैंने बोला एक बार उसको लेके आओ। बोला कैसे लेके आओ, वो चल नहीं सकती है। बोला उठा के लेके आओ। आई मीन आप यकीन नहीं करेंगे, बोलता ना, आए थे 4 कंधे पे, गए 2 पैरों पे, ऐसा होता है, कहावत होती है वैसा, है ना। तो उसको उठा के लाया। लेकिन जैसे हमारे उपास प्रार्थना थी कंटिन्यू 3 दिन, उस पहले उपास में वो आई थी शायद, तीसरे या पहले उस पास में आई थी। लेकिन जैसे वो आए तो सब लोगों ने हालत देखा कलीसिया में, कैसे स्त्री को लाए, कैसे लोगों को लाए, और कैसे हो गई, कैसे खड़ी हुई। लेकिन जब उपास प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने बोला ये आधा घंटे में खड़ी हो जाएगी, वैष्णव, इस बात का मैं अंदाजा नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने हाथ रखा, मैंने प्रार्थना की, मेरी वाइफ थी मेरे बाजू में, मेरे लीडर्स थे, मेरे कलीसिया थे, उन्होंने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा, वो खड़ी हो गई, वो अच्छे हो गए। आज वो अपने परिवार के साथ कलकत्ता में रहती है। आज अच्छे होकर वो चली गई। आई मीन उसका कॉन्टेक्ट है, उसका मुलाकात है मेरे साथ, उनकी बहन है मेरे चर्च में, पूरा परिवार मेरे चर्च में। क्यों? क्योंकि अगल बगल के लोगों ने, बाजू वाले के पड़ोसन के लोगों ने चमत्कार देखा। इतने सारे बेड पर दिया और खड़ी कैसे हो गई? ये कौन है? मैं नहीं, सुनील पवार नहीं, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है वैष्णव, लेकिन जहाँ प्रभु का आत्मा नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। आई मीन हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा के पास इतनी पावर है कि नहीं होने वाला भी चमत्कार हो सकता है। हालेलुया। तो हमें इस बात पर गर्व करना है वैष्णव कि पवित्र आत्मा तो हमको चला, पवित्र आत्मा तो हमको मदद कर, परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हमको इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा, अपना जीवन पवित्र रखिए, अपना जीवन सही रखिए, वचन के अनुसार बनाए, पवित्र आत्मा आएगा। जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा, जिस दिन पवित्र आत्मा मिलेगा, सबसे बड़ी आत्मा में धनी तुम है, सबसे बड़ी आशीष तुम है वैष्णव। क्योंकि बाइबल कहती है दुनिया की हर चीज को हम हाजिर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को हाजिर नहीं करें, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। अगर आपने उसको हाजिर किया ना तो स्वर्ग तुम्हारा है, आई मीन स्वर्ग तुम्हारा है, और स्वर्ग का बाप भी तुम्हारा है, परमेश्वर भी तुम्हारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आई मीन
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम उसको अब्बा और पिता करने का हक मिलता है, अधिकार मिलता है। हम प्रेसलम और हम प्रभु से मांगते हैं। हालेलुया। ये सारी बातें हैं परमेश्वर की आत्मा के लिए। तो हमें पवित्र आत्मा की इज्जत करना है। प्रेसलम कभी कभी क्या लोग पवित्र आत्मा को किरित करते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाते हैं, वहां पर श्राप आते हैं। बाइबल कहते हैं प्रेरितों का काम है 51 में, शायद मुझे 7 में मुझे याद आ रहा है, हम पढ़ेंगे एक बार। प्रेसलम पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई लोग पाप करते हैं, हमें हालेलुया। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी भी अपराध नहीं करना है, कभी भी गुनाह नहीं करना है। प्रेसलम हालेलुया। प्रेरितों का 51 में 7 हम देखते हैं 7, उसमें शायद कुछ वचन है, देखिए हम हाँ फिर 51 7 में 51 शायद उसमें एक वचन है, उसमें से एक वचन लिखा है कि तुम्हारे परदादा ने फिर 7:51 शायद सॉरी हे हटीले और देखो, मन और क्या कान। लिखा, होटल वाले नहीं, वैसे भी होटल बंद है। आमीन प्रेस लॉर्ड, आमीन। ओके, ये हटेले लोग, ये फटेले लोग, आमीन प्रेस लॉर्ड। हटेले बोलेगा तो दिमाग के सटेले लोग, आमीन। ये कुछ काम के लोग नहीं, उसको बोलते हैं हटेले लोग। आगे क्या लिखा, और मन और कान के खतना रहित लोग हो, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते बहुत से लोग। जैसे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते। क्या लिखा है, जैसे तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बाप दादा ने किया, तुम्हारे आजोबा ने किया, तुम्हारे पंजोबा ने किए, तुम्हारे बाप ने किए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मत देखिए, बाइबल बता रहा है। हालेलुया प्रेस लॉर्ड। क्या लिखा है, करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। तुम भी वही करते आ रहे हो। देखो उन्होंने किया, उनको मालूम नहीं है, लेकिन आज हमको मालूम पड़ा है, हम उसमें सुधर लाए, बदल लाए। प्रेस लॉर्ड। कितना अच्छा वचन लिखा है, तुम्हारे बाप दादा ने बोलेगा तो तुम्हारे आजोबा पंजोबा, तुम्हारा बाप जिन्होंने किया है परमेश्वर की आत्मा का विरुद्ध किया। वापस से पढ़ना सिस्टर, जोर से पढ़ना, पढ़ना। हे हटीले, ये हटेली है, और मन और कान के खतना रहित लोग हो। मन के मतलब ये भी गया है। सब हटेले खटेले लोग कहते हैं, खतना किए लोग है। आगे तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, पवित्र आत्मा की बातें जानते हो, पवित्र आत्मा मालूम है तुमको, पवित्र आत्मा समझते हैं, लेकिन फिर भी तुम उसका विरोध करते हो। तुम उसका विरोध करते हो। जब तुम्हारे बाप दादा ने वैसा किया, वैसा तुम भी कर रहे हो। आगे जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे ही तुम भी करते हो, वही वचन है। आमीन। वैसे तुम लोग करते, तो अभी हम लोग को नहीं करने का ऐसा। सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम किया, सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया, सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोला, सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध लबड़ी किया, सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला। हमें नहीं करना है। हमें सारे खाते बंद करना है। हमें देना बैंक बंद करना है, अभी लेना बैंक चालू करना है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है हमारे पहले की पीढ़ी के लोगों ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया है, तो हमें आज सुधार लाना है। हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध गलत काम नहीं करना है। वैसे अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम करेंगे तो उनकी जो हालत हो गई वो हालत हमारी भी होगी, जो उनकी परिस्थिति होगी वो परिस्थिति हमारी भी होगी। जो श्राप उनके ऊपर आया था वो श्राप हमारे ऊपर भी आएगा। वैसे जो उन्होंने भोगा वो हमारे ऊपर आएगा। जो बीमार वो थे वो हम भी बीमार पड़ेंगे। वैसे तो हमें इस बात को समझना है, जानना है। पवित्र आत्मा को खिलुत कभी नहीं करना, उसके विरुद्ध कभी जानने। आइए वचन पढ़ेंगे। ओके वैसे मत्ती 12:31। 12:31 बराबर। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्षमा हो सकता है। सब प्रकार का अपराध क्षमा हो जाएगा। तुमने कितना ही बड़ा पाप किया सब क्षमा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक झटके में हो जाएगा। ओके और निंदा क्षमा की जाएगी। परंतु पवित्र आत्मा की कोई निंदा करेगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई बोलेगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई करेगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाएगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध चलेगा। बाइबल कहती है ना तो इस लोक में ना तो अंधलोक में, ना तो इस लोक में जिसमें जी रहे हम उसमें, ना तो तुम अंधलोक में, अंधलोक बोलेगा तो ना नरक में। क्या लिखा है, पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी, नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में यीशु मसीह के विरुद्ध बोलते हैं इसी के क्षमा कर जाए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध बोलेगी किसी को क्षमा नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा बाइबल बोलता है। हालेलुया।
तो आप सोचिए आपके अंदर कितना डर होना चाहिए उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कभी कभी लोग बोलते हैं क्या लोग हीलिंग करते हैं, क्या लोग चमत्कार करते हैं, क्या लोग कार्य करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किस में कर रहा है किस में नहीं कर रहा है हमको पता नहीं, लेकिन हम उसकी निंदा करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या, अभी यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा किया। हम बोल सकते हैं यीशु ने क्या मुर्दों को जिंदा किया, जिंदा करके क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने नहीं किया, उसके द्वारा पवित्र आत्मा ने किया। किसकी दुष्ट आत्मा निकाला, क्या दुष्ट आत्मा निकालने का काम करते हैं बहुत सारे लोग। कभी कभी वर्ड होता है क्या चर्च में दुष्ट आत्मा, तुम्हारी कलीसिया में दुष्ट आत्मा कैसी है। अरे जहाँ पर पवित्र आत्मा है ना वहाँ पर दुष्ट आत्मा हिलेगी, जहाँ पर दुष्ट आत्मा वहाँ पर दुष्ट आत्मा हिलेगी नहीं। हाँ, हमारे इधर दुष्ट आत्मा क्यों हिल रही है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। और देखो यीशु मसीह जब जा रहा था नाव से पार हो गए तो बोले हे यीशु नासरी तेरा यहाँ काम क्या है, तुझे किसने लेटर दिया, तुझे किसने बोला, तुझे किसने बताया, तुझे किसने की, बहुत सारी बातें। क्योंकि वो बोलता है तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है। अगर तू मुझे जानता है तो जा किधर, सुअरों में जा, डुक्कर में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी समझ रहे, यीशु मसीह जो दुष्ट आत्मा था वो यीशु मसीह को नहीं डर रहा था, यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र आत्मा था उसको डर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम रात को 3 बजे भी कहीं बाहर निकलते ना, शैतान हमको नहीं डरता, हमारे अंदर का जो स्पिरिट है ना उसको डर रहा है। आमीन। वो बोलता है मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं पतरस को जानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ। तो ऐसा ही बोलना चाहिए मैं तुमको भी जानता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की कभी निंदा मत करो, पवित्र आत्मा की विरुद्ध मत बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कोई साधारण नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का प्रभु का आत्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आत्मा में नहीं चलना मत चलो, आपको आत्मा के बारे में अच्छा लगता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें अच्छी लगती है, लेकिन शारीरिक लोगों को आत्मिक बातें अच्छी नहीं लगती है। मेरा बाइबल कहता है प्रेज़ द लॉर्ड ये एक दूसरे के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को पवित्र आत्मा के बारे में बताएगा ना, परमेश्वर का आत्मा ऐसा बोलता है, परमेश्वर का आत्मा, लोग ऐसा करते हैं कभी सपना रहे प्रचार, हमें जोप आ ली, नींद आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की बातें सबको हजम नहीं होती है, शरीर की बातें सबको हजम होती है। लोग शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाते। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों में 8 में लिखा है 13 में, आत्मिक बातों में मन लगाना चाहिए, आत्मिक बातों पर अपना जीवन करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में बहुत सारी बातें डिक्लेयर की है, अगर हम आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर, देखो सॉरी पहला कुरिन्थियों का 2:13 में डिक्लेयर किया है। देखो क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, किसी को आत्मा की बातें नहीं चलती है, पवित्र आत्मा बोलता है, परमेश्वर का आत्मा वचन के जरिए बोलता है, किसी को हजम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी मनमानी करना है, अपने अनुसार जीवन बिताए। हमें आज देखो आज वक्त बहुत खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का राज्य निकट है, हमको तैयार होना है, आत्मा में हमको तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सब बुरे दिन है। आमीन। सब बुरे दिन है। चौकस रहो, सावधान रहो, अपने आप को संभालो, परमेश्वर के राज्य में बढ़ो, परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। पास्टर सुलीप और आपको आत्मा में बढ़ने की हौसला दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। आमीन। हाँ, पढ़ो क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2:13। पहला करीन 2:13। हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों जिनको में हम नहीं, मनुष्य के ज्ञान की सिखाई बातें में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई देखो बातों पवित्र में, आत्मा की सिखाई बातें, परमेश्वर की आत्मा की सिखाई बातें, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हाँ, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर हिला हिला के सुनाते। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, बाप रे, मूर्खता की बातें। हालेलुया। उसके दृष्टि में क्या है, मूर्खता की बातें। क्या ये लोग बड़बड़ करते, क्या परमेश्वर के बारे में बता रहे, सही भी नहीं सिखाते, क्या है आमीन, ऐसा करने का वैसा करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लोगों को क्या, आप देखो कितनी अच्छी 14 बातें, सब लोग 14 के बारे में निकालो, 14 क्या, कितनी अच्छी बात है, 14। हाँ, वही 13 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी
में क्योंकि उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता की बातें, उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें, और न वह उन्हें जान सकता है, हाँ क्योंकि हाँ उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें अच्छी लगती है, शारीरिक लोगों को आत्मिक बातें अच्छी नहीं लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। देखो ना, एक बात है, पहला कुरिन्थियों 2:11 कितनी अच्छी बातें लिखी है, पढ़े, निकालिए। पहला करें हाँ, 2:11। यस यस यस। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता किसी है? मनुष्य की बातें जानता है? केवल- देखो, मेरे अंदर की बातें कौन जानता है? क्या मेरी वाइफ जानती है, मेरी बेटी जानती है, क्या मेरा बेटा जानता है, कि मेरी कलीसिया जानती है? नहीं, मेरे अंदर की बातें केवल मेरा स्पिरिट जानता है, मेरा आत्मा जानता है। और आगे क्या लिखा है? वैसा ही केवल मनुष्य की आत्मा, हाँ, वैसे ही मनुष्य की आत्मा उसकी शारीरिक बातें जानता है। और दूसरा क्या लिखा है? वैसे ही परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के गुप्त बातें, परमेश्वर का चमत्कार कौन जानता है? कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रेज लॉर्ड, 20 करोड़ की बात की मैंने, हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा, केवल परमेश्वर की आत्मा, प्रेज लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर की आत्मा, हमारे अंदर की बातें, देखो मेरा अंदर एक आत्मा है, परमानेंट आत्मा है, आमीन। वह है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। वो निकल गया तो मैं सीधा स्टैचू के जैसा रहे, आमीन। ये शुक्र है कि वो अंदर है, प्रेज लॉर्ड, आमीन। प्रभु ने बोला बाहर आ, तो गया, लटक गया, अटक गया। मेरे अंदर की बातें कौन जानता है? मेरा आत्मा जानता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर का चमत्कार कौन जानता है? परमेश्वर की सारी बातें कौन जानता है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तो हमारे पास कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ ना आए, क्योंकि विदाउट पवित्र आत्मा में हम कुछ भी नहीं कर सकते। करने भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातें इसलिए सिखा रहा हूं। तो आत्मिक बातें, आमीन, आत्मिक बातें जो है आत्मिक लोग सुनते हैं। अरे हाँ, हमारे कलीसिया में जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा की बातें बोलते तो सब लोग, हमारे कभी कभी क्या होता है ना, चर्च में लोग आत्मा की बात बोलते ऐसा करते, सोते रहते, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं आते। और कोई लोग क्या करते हैं, उंगली करते रहते कलीसिया में, कोई फोन, क्योंकि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं करता, तो उनको फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक चालू रहता है उनका, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही बार डालने का मिलेगा, 2 बजे मिलना, बात खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या क्या बोलते हैं, चैट करते ही रहने का, है ना? क्या फोन को क्या बोलते हैं, चैट करते ही रहने का, उसको कमांड भेजते ही रहने का क्या जरूरत है? वैसे आत्मिक लोगों की सारी बातें नहीं करती। हमारे चर्च में सीधा फोन स्विच ऑफ, मनुष्य स्विच ऑफ नहीं, वैसे फोन स्विच ऑफ, हालेलुया। लेकिन कई कई जगह पर लोग फोन में, हाँ, पास्टर जहाँ पर प्रचार करता है, सेवक प्रचार करते हैं, फोन पे रहते, व्हाट्सएप, फेसबुक चालू रहता है। तो इसका मतलब आत्मिक बातों को नहीं सुनना चाहते, आत्मिक बातों को लेना नहीं चाहते, आमीन। परमेश्वर की आत्मा की बातें सुनना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहते हैं परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा, परमेश्वर को कितना दर्द होता है, परमेश्वर कितना रोता होगा, कितना ठेस पहुंचता होगा। अगर हमारी बातें कोई सुनता नहीं तो हमें बुरा लगता ना। अगर समझो मेरी बातें मेरा परिवार नहीं सुनेगा, मेरी पत्नी नहीं सुनेगी, मेरे बच्चे नहीं सुनेगा, तो मुझे हार्ट होता है। अरे मैं बोल रहा, तुम्हारा बाप बोल रहा, तुम सुन रहे कैसे नहीं? तो सोचिए, परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है, कलीसिया सुनेगी नहीं, तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता है, परमेश्वर की आत्मा को कितना बुरा लगता है। जो हमारे परदादा ने किया है ना, हमारे आजोबा ने किया है ना, वैसे हमारे बाप ने किया ना, वो हमको नहीं करना है। उन्होंने सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते आ रहे, इसलिए वो श्राप उनके ऊपर है, वो हमारे ऊपर लेना नहीं चाहिए। तो आज हम पवित्र आत्मा का आदर करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का वेलकम करें, पवित्र आत्मा को लीजिए और क्षमा मांगिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, पवित्र आत्मा आएगा, तुमको लेके चलेगा, पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें आशीष करेगा, हालेलुया। और पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें वो इस्तेमाल करेगा, सारे लोग तुमको देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज अगर मुझे कोई देखता है, कोई मुझे प्रीच के लिए बुलाता है, कोई सेविका के लिए बुलाता हूँ, आमीन, तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं है, क्योंकि मुझे देखकर नहीं बुला रहे, मेरे अंदर जो स्पिरिट है उसको बुला रहे, हालेलुया। वो एक मैं जरिया हूँ, लेकिन कार्य तो हुआ है। शरीर तो मेरा है, लेकिन आत्मा उसका है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इस बात के लिए गर्व करता, मेरा प्रभु महान है, आमीन, प्रेज़। और मैं प्रभु पर घमंड बहुत करता हूँ,
मैं बाकी किसी पर घमंड नहीं करता हूँ, न मैं खुद पर घमंड करता हूँ, न कोई कपड़े पर, किसी पर नहीं घमंड करता हूँ, ना सोना कोई भी चीज पर। प्रेज़ लॉर्ड। मैं केवल मेरे प्रभु पर घमंड करता हूँ, क्योंकि मेरे यीशु के जैसा कोई प्रभु नहीं। मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का आदर करिए, उसको बोला उसकी निंदा मत करिए, उसके विरुद्ध पाप मत करिए, आमीन। उसके विरुद्ध मत बोलिए, या तो श्राप चलती आएगा पीढ़ी में। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरा श्राप का प्रचार नहीं है, बट बाइबल कहती है हन्ना और सफीरा ने क्या किया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध लड़ाई किया, इसलिए बाइबल कहती है उन्होंने आशीष नहीं पाई। अब पतरस सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था पतरस, आमीन, परमेश्वर के राज में देने का, परमेश्वर के राज में दान लाने का, रश्मा लाने। तो कौन सा बुरा बोला, बाइबल में डिक्लेयर किया, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के राज में देते नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है, तुम लाओगे तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। तो ये हन्ना सफीरा ने परमेश्वर के सेवक का वचन सुना, पतरस का, लेकिन मेरा बाइबल कहती है, मेरा सेवक परमेश्वर कहता है, जब ये बातें सुना तो उन्होंने किसकी बातें सुनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा की बातें कम सुनते हैं, लेकिन शैतान की बातें ज्यादा सुनते हैं। आपको समझ में आ रहा है, शैतान की बातें ज्यादा सुनते हैं। तो इसलिए तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए सिखा रहा हूँ, आपको समझना बुझ रही है, आमीन, हालेलुया। अभी उन्होंने क्या किया, हन्ना सफीरा ने लड़ाई की, तो पतरस क्या बोला, आज पतरस को बोला किसने, पतरस को बताया किसने, क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा में चलता। पतरस के पास रिपोर्ट लाया किसने, पवित्र आत्मा ने। हन्ना सफीरा ने लड़ाई किया, हन्ना सफीरा ने झूठ बोला, तो उसने क्या बोला, आमीन, दोनों ने बोला, क्या बोला, पति पत्नी दोनों ने बोला, ए तू मत बोला, वो बोलता तू मत बोला। कभी कोई चर्च में दो लोग होते हैं, जोड़ी बनती है, हाँ प्रेज़ लॉर्ड, चर्च में जोड़ी बनती है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जोड़ी बनती है चर्च में, आमीन, चर्च में जोड़ी बनती है। आता है हमारे द्वारा और जाता है दूसरे के द्वारा। हाँ बाबा बाबा, बस अकेले तो जाता ना, उसको भी लेके जाता है, वो भी जाएगा नरक में, उसको भी लेके जाएगा वो तो, बस बाजू में हवा डालने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हन्ना और सफीरा दोनों बोलते ए तू मत बता पास्टर को, तू मत बता। अरे तुमने बोलेगा, इतना बड़ा पवित्र आत्मा बेटा है, वो बोलेगा ना, तब क्या होएगा, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। पतरस को बताया किसने, पवित्र आत्मा ने। बोला हन्ना ए सफीरा, तूने पवित्र आत्मा झूठ क्यों बोला, और तू शैतान तेरे मन में ऐसी बातें क्यों डाली। तो हन्ना सफीरा भी चकित हो गए, होश में आ गए, इसको कैसा मालूम पड़ा, आप ही हमने बोला 2 मिनट, क्या इसने कैमरे में मर लगाया गया। अरे कैमरा सबसे बड़ा पवित्र आत्मा है, हालेलुया। जिसके पास आत्मा होता है ना, वो खींचता है इंसान की बातें, प्रेज़ लॉर्ड। सबसे बड़ा सिटी कैमरा होली स्पिरिट है, आमीन, हालेलुया। एक बार अगर बता दिया ना, पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता है, सच्चा है वो, होली स्पिरिट सच्चा है, आमीन। दोनों ने लड़ाई की थी, दोनों ने कुछ गलत किया था, इसलिए तो पवित्र आत्मा सामने लाया, देख दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे, हाँ तेरे सामने ला रहा हूँ, खबर ले, ध्यान में रखना। फिर उसके सामने लाया, क्या बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला, तूने पवित्र आत्मा से लड़ाई क्यों की, और शैतान ने तेरे मन में ऐसा बातें क्यों डाला, तू ऐसा क्यों कर रहा है। वैसा जब वो जमीन तेरे पास थी, वो तेरी नहीं थी क्या, मेरी थी, तेरी थी ना, तो ऐसा क्यों किया, गलत क्यों कर रहा है प्रभु के आत्मा के विरुद्ध। तो परमेश्वर का श्राप वहां पर। पवित्र आत्मा बताता कलीसिया में ऐसा करो, पवित्र आत्मा बताता ऐसा जियो, पवित्र आत्मा बताता वचन की तरह ऐसा करो, तो हमें करना है। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, आत्मा के विरुद्ध जाएंगे, तो हमारे ऊपर श्राप रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैंने आपको बताया ना, आत्मिक बातें आत्मिक लोग सुनते, शारीरिक बातें आत्मिक लोग नहीं सुनते, क्योंकि शारीरिक लोगों को संसार का ज्ञान चाहिए, लेकिन आत्मिक लोगों को परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ये परमेश्वर का वचन आपके पास आया, तो क्यों ना उस पर जोर लगाए, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। उसमें अपने जीवन बिताने के लिए कोशिश करें कि प्रभु सच में मुझे तेरे आत्मा के अनुसार चला, आमीन। पवित्र आत्मा तुमको ऐसे जगह पर लेके जाएगा, ऐसा बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज मैं जो हूँ, आमीन, ये मेरा प्रभु है, प्रेज़ लॉर्ड। कोई मेरे साथ नहीं था, मैंने सुबह ही बताया, कोई मेरे साथ नहीं था, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। वादे करने के लिए बहुत सारे लोग थे, आमीन, यहाँ तक पानी आएगा नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक भी नहीं आया, सब छोड़ के गए, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज भी मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा आज भी मेरे ऊपर है, वो आज भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब मेरा यही है कि मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पर, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीरो से उठा है, वो पवित्र आत्मा जीरो से वापस बना सकता है हर चीज, प्रेज़ लॉर्ड। ये दुनिया को मिटा भी सकता है, दुनिया को फिर से बना भी सकता है, इतनी पावर है उसके पास, इतनी ताकत है, आमीन, हालेलुया।
बोलने का मतलब एक ये है कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो, प्रेस लॉर्ड। और पास्टर सुनी पर एक ही सिखाता कर इसमें, आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा जो बोलता है करो, पवित्र आत्मा जो बोलता है वो करो, परमेश्वर का आत्मा जो दे रहा बोल करो, पवित्र आत्मा बीच में बोलता है वो करो। आई में प्रेस लॉर्ड। हम आत्मा की जरूरत नहीं चलेगी, हम पवित्र आत्मा के अनुसार ही अपना जीवन बिताएंगे। और परमेश्वर का जब आत्मा आता है तो बड़ा बड़ा काम करता है। हालेलुया, प्रेस लॉर्ड, आमीन। तो मैं बहुत सारी बातें सीखता हूं मेरे जीवन में, बहुत सारी बातें, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। इस वचन से आपको प्रभु आशीष करे, उत्साहित करे, आमीन। तो क्यों ना अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते राजा, हम आपकी आराधना करते, आपकी महिमा करते। यीशु के नाम से जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है वो प्रभावित हो जाए, वो उत्साहित हो जाए, आत्मा में जागरूक हो जाए, आत्मा में जिंदा हो जाए, आत्मा में बन जाए, आत्मा में तैयार हो जाए, आत्मा में पुनरुत्थान हो जाए। और प्रभु सारी भलाई और सारी सच्चाई और सारी आशीष उनके जीवन में आने दे। दया और कृपा करो, सारा आदर सारी महिमा आपको दी। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन।